हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार से 999 डिवाइन हीलर टैरो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, आज हम ये रीडिंग देखने वाले हैं कि क्या आपको कोई फ्यूचर स्पाउस या लाइफ पार्टनर मिलेगा अपने लाइफ में। ओके, तो बेसिकली ये जो रीडिंग रहेगी फर्स्ट सिंगल्स लोगों के लिए रहेगी कि जिनके लाइफ में कोई भी नहीं आया है या फिर कोई भी एंटर नहीं हुआ है। ओके, तो ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया है मुझे कि मैम उनके लिए रीडिंग बनाइए जिनके लाइफ में कोई भी बंदा नहीं है या बंदी नहीं है। ओके, क्या हमें पार्टनर मिलेगा, क्या फ्यूचर स्पाउस हमारी जिंदगी में है या नहीं है। ओके, तो इसके लिए बर्थ डेट्स रखे हैं मैंने सामने गाइस, तो चूज कर लीजिए आपके जो भी बर्थ डेट्स रहेंगे इस दोनों पाइल में से। फिर देखते हैं हम कि क्या आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा या फिर फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एंटर होने वाला है। सारी चीजें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। पाइल नंबर 1 ये है, पाइल नंबर 2 ये है। तो चलिए देखते हैं पाइल 1। तो अगर आपके बर्थ डेट्स इस लिस्ट में आते हैं गाइस, तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में ओके आपका जो फ्यूचर पार्टनर रहेगा या फिर आपका लाइफ पार्टनर रहेगा कब एंटर होने वाला है। ओके, बेसिकली ये जो रीडिंग रहेगी उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में कोई भी नहीं है गाइस। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी है तो फिर भी देखिए। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिकली ये रीडिंग फॉर सिंगल्स है। ओके, तो चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए कि कब आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर आने वाला है आपके लाइफ में। ओके, तो सारी जानकारी आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो पाइल नंबर 1, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए। इतने नहीं लूंगी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए पाइल 1 के लिए, क्या उनको लाइफ पार्टनर मिलेगा, कब मिलेगा। ओके, सारी जानकारी यहाँ पर दीजिएगा, दीजिए डिवाइन यूनिवर्स। पहला जो है यहाँ पर एज ऑफ पेंटिकल्स है गाइस, हेरोफेंट है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे बॉटम में है गाइस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ से भी थोड़े कार्ड्स लेती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ। फॉर पाइल नंबर 1 डिवाइन यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए इनके लाइफ में। ओके, पहला जो है यहाँ पे इट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स है। एक सेकेंड, फॉर पाइल नंबर 1 गाइडेंस दीजिए डिवाइन यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। पाइल नंबर 1 इनके लाइफ में लाइफ पार्टनर आएगा या नहीं आएगा। ओके, देन है ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इट्स 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे बॉटम में है पेज ऑफ कप्स है। ओके, तो पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपकी जो करंट एनर्जी है, ओके, पाइल 1 के लोगों के लिए, कि आप अपने लाइफ में नो डाउट आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और बहुत ज़्यादा प्रेस जारी कर रहे हो, या फिर काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो। ओके, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो कि कब मेरा पार्टनर आएगा। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप इसी से रिलेटेड, ओके, इसी टेंशन के वजह से हो सकता है कि आपके लाइफ में आप बहुत ही मायूसी के साथ जिंदगी बिता रहे हो। ओके, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है या फिर खुद में ही आप कुछ बुराई ढूंढने की कोशिश करते हो। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, और हो सकता है आप लोगों ने इतना ज्यादा टेंशन लिया है कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मुझे कोई बंदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मेरी लाइफ स्टेबल होगी या नहीं होगी, मेरे लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, या फिर मेरे लिए रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं, मैं कितने टाइम से वेट कर रही हूँ। ओके, तो ये जो टेंशन है ना गाइस, इसके वजह से हो सकता है आप में हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं।
ओके, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। तो ये जो आपके अंदर की जो टेंशन चल रही है, ये जो निगेटिविटी चल रही है, जो आपने खुद के अराउंड एक घेरा बना के लिया है, ओके, निगेटिविटी का जो घेरा रहता है, ओके, आपके अराउंड आपने जो बना लिया है, उसके वजह से आप में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आप बेकार में ही टेंशन ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो भी आपके लाइफ में आएगा, वो पार्टनर हो सकता है, आपके करियर हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप वाइज कोई भी डिले हो रहा है, या फिर उसमें ना टाइम लग रहा है आने में, तो एक जान लीजिए कि ईश्वर हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं वो भले के लिए करते हैं। ओके, अभी अब तक आपको कोई नहीं मिला है या फिर कोई आ नहीं रहा है, ये अगर आप टेंशन लेकर बैठ रहे हो तो मैं अभी आपको बता दूं, ये नेगेटिविटी एनर्जी से बाहर निकली है। ओके, बिकॉज आप जैसे सोच रहे हो, आप जो नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हो, डेफिनेटली वो ही एक रीजन है जिसके लाइफ में जिसकी वजह से आप में आपके लाइफ में जो चीजें टाइम पे आनी है वो नहीं आ रही हैं। ओके, ये एक रीजन मैंने बताया। दूसरा रीजन ये है गाइस कि जो हमारे लाइफ में बंदा आने वाला है वो उसी टाइम पे आता है, ये एक जान लीजिए। ओके, जो हमारे किस्मत में डेस्टाइन डिवाइन ने लिखा है, ओके, जो हमारे डेस्टिनी में जो बंदा रहेगा वही बंदा हमारे लाइफ में एंटर करेगा, और उसी वक्त एंटर करेगा जब डिवाइन वो हमारे लिए तय करते हैं। ठीक है, टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड्स, ये एक जरिया है जानने के लिए, ये एक हीलिंग का मेथड है जो हम हमारे सोल को हीलिंग देते हैं, हमारे माइंड को हीलिंग देते हैं। ओके, ये एक जरिया है गाइस, ये कार्ड्स गॉड नहीं होते हैं। ओके, गॉड वो होता है जो हमारी किस्मत बनाता है, हमारे डेस्टिनी बनाता है। ओके, ये सिर्फ एक जरिया है जो हमें निगेटिव एनर्जी से बाहर निकालते हैं और हमें पॉजिटिविटी एनर्जी में डालते हैं, और जैसे ही हम पॉजिटिव हीलिंग महसूस करते हैं हमारे अंदर, डेफिनेटली हम पॉजिटिव एनर्जी हमारे सामने या फिर हमारे पास सब पॉजिटिव ही अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो ये जान लीजिए, बिकॉज कमेंट्स में एक जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मेंशन किया था ये सारी चीजें। ओके, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था ये रीडिंग बनाने के लिए, तो मैं क्लियर कट बता देती हूँ। टैरो कार्ड्स ये गॉड नहीं होते हैं, ये एनर्जीज बताते हैं। ओके, ये एनर्जीज हम जो बताते हैं, ये रीड करते हैं, ये एनर्जीज हम रीड करते हैं सो दैट हम हीलिंग खुद के लिए लेते हैं, और जैसे ही हम हीलिंग लेते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी डिवाइन को जाती है और फिर हम पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है गाइस। ओके, तो यहाँ पर मैं मुद्दे की बात करती हूँ, पाइल 1 के लोगों के लाइफ में पार्टनर आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। ओके, मैं यस बता रही हूँ, डेफिनेटली आएगा, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकल के आया है एज ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो एज ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है मुझे कि डेफिनेटली आपके लाइफ में नई बिगनिंग्स आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज, या फिर आपके लाइफ में न्यू पार्टनर आने वाला है जिसके लिए आप बेसब्री से वेट कर रहे थे। ओके, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी बहुत ज्यादा वेटिंग है। ओके, पाइल 1 के लोगों के लिए पार्टनर से रिलेटेड आप लोगों ने काफी ज्यादा वेट किया है, लेकिन यही है कि आप जो निगेटिव एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हैं ना गाइज, वो स्टॉप करिए। ओके, एंड में मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, सोल्यूशन भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यस, आपके लाइफ में पर्सन एंटर होगा जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है अपने लाइफ में, और जितना आपने वेट किया है ना पाइल नंबर 1, उस पर्सन के आने के लिए उसकी भरपाई आपको मिलने वाली है। ओके, ये मैं बता रही हूँ, आप उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, बिकॉज वो जो इंसान रहेगा आपको खुद की आइडेंटिटी या खुद आप क्या हो ये महसूस कराएगा। वो जैसे ही आपके लाइफ में आएगा आप खुद को जानने लगोगे कि हाँ, मैं बेकार में ही टेंशन ले रही थी, मुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए था, मेरे लाइफ में ये बंदा आया है, डेफिनेटली मेरी किस्मत चमक गई, या फिर मैं बहुत ही पॉजिटिव हो गई हूँ। ओके, ये आप महसूस कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि जो पर्सन आपके लाइफ में आएगा उसी से ही आपसे शादी होगी, क्योंकि वो पर्सन बहुत ही ट्रेडिशनल बंदा रहेगा। ओके, और
बहुत रीति रिवाज के साथ आपकी शादी हो सकती है पायल नंबर 1 की। बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है आपके घर के बुजुर्ग की तरफ से ये रिश्ता आए, या फिर आपको किसी मैरिज ब्यूरो की साइट पे, या फिर शादी.com है, ऐसे साइट्स पे, या फिर आपके अगर कोई कास्ट रिलीजन का कोई एक टीम रहती है, या फिर जो शादी मैच मेकिंग करते हैं, या फिर शादी का रिश्ता लेकर आते हैं, जो वो बुजुर्ग रहते हैं, ओके, वो शादी जमाने का काम करते हैं, तो उनके तरफ से आपको ये प्रपोजल आएगा। और जैसे ही आएगा आप दोनों के फैमिली के मंजूरों से ही आपकी शादी होने वाली है। ओके, तो दोनों की फैमिली की मंजूरी रहेगी यहाँ पर, तभी जाके आपकी शादी होने वाली है। आपका पर्सन बहुत ही स्टेबल पर्सन रहेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा, पैशनेट रहेगा, आपकी तरफ उसका अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, आपकी उम्र कितनी भी रहेगा इस ओके। आपका पर्सन बहुत ही पैशनेट एनर्जी वाला रहेगा, हार्ड वर्किंग रहेगा, ऊंचे पोजीशन पे रहेगा, ओके, फायरी एनर्जी रहेगी उसमें, और काफी ज्यादा स्टेबल पर्सन रहेगा, आपको बहुत ज्यादा प्यार करने वाला है। ओके, ये भी मैं बता देती हूँ, अगर आप 45 प्लस भी हो, अगर आपके लाइफ में ये बंदा आएगा पायल नंबर 1, फिर भी आपको बेहद प्यार करने वाला इंसान रहेगा। आपने अपने लाइफ में अब तक जितना भी पेन या जितना भी वेट इस इंसान के लिए किया है, डेफिनेटली वो सारी चीजें आपके लिए रिवॉर्ड साबित होने वाली हैं। ओके, आपके लिए भर भर के प्यार वो पर्सन देने वाला है, प्लस साथ ही साथ आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी ये बंदा देने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लाइफ में आएगा वो बंदा। आपने जितना उस बंदे का वेट किया है ना गाइस, तो वो जो वेटिंग पीरियड था आपका, ओके, वो पूरा भर के निकलेगा आपका। ओके, तो उसका कंप्लीटली डिवाइन आपको भरपाई देने वाले हैं। आप ऐसा मत समझिए कि मैं वेट कर रही हूँ, बेकार ही वेट कर रही हूँ यार, मेरे लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, पक्का आएगा। ओके, लेकिन बशर्ते यही है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स को देनी है। ओके, और जैसे मैंने कहा कि जो वेटिंग आप कर रहे थे उस पर्सन के लिए, तो वो पर्सन भी दूसरी जगह पर वेट कर रहा है आपका। ओके, ये भी जान लीजिए, सिर्फ आपका ही वेटिंग पीरियड नहीं है, उस बंदे का भी रहता है जो हमारे डेस्टाइन में है, जो हमारे डेस्टिनी में है। ठीक है, तो देर ही सही, लेकिन राइट टाइम पे वो बंदा आपके लाइफ में एंट्री देगा और आपसे शादी भी करेगा, बतौर शादी करेगा, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो मैरिज ऑफर आपको लेकर आने वाला है गाइस। ओके, मैरिज ऑफर, मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट, सारी चीजें देगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब मिल रही है यहाँ पे कि हो सकता है ये आपके वर्क लोकेशन पे रहेगा। ओके, और वर्क लोकेशन से ही वर्क लोकेशन पे आप लोग मिलोगे और फिर वो आपको प्रपोज कर सकता है या फिर प्रपोजल दे सकता है। ओके, लेकिन ये बंदा बेहद स्ट्रांग रहेगा, फिनेंशियल टर्म्स में भी स्ट्रांग रहेगा, पोजीशन वाइज भी स्ट्रांग रहने वाला है, मैच्योर पर्सन रहेगा, रीति रिवाज के हिसाब से शादी करेगा और दोनों के फैमिली के मंजूरी से ही शादी होगी आपकी। ओके, कुछ लोगों के लिए ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आप दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में जाओगे, तब इस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड है। ओके, तो डेफिनेटली 8 ऑफ रॉड्स मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है आप कहीं ट्रैवलिंग पे जाओ, जॉब के सिलसिले में हो सकता है, आपकी किसी फैमिली का फंक्शन हो सकता है, मैरिज हो सकती है। तो उस जगह पर जब आप जाओगे, तब ये बंदा आपको वहां पर मिलेगा, आप दोनों में चैटिंग होगी, आप पहले फ्रेंड्स की तरह मिलोगे और फिर बाद में आप दोनों शादी कर लोगे फैमिली के मंजूरी से। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लव मैरिज कम अरेंज मैरिज ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी शादी होगी, कितने भी डिलेज हो जाए, आप जैसा वेट कर रहे हो, दूसरे साइड पे वो भी बंदा आपका वेट करता होता है। ओके, वेट करता है वहां पर भी। ओके, ऐसा मत सोचिए कि मैं खुद ही कर रही हूं, नहीं, ऐसा नहीं रहता है। ओके, जो हमारे डेस्टाइन में है
भगवान ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है वो बंदा डेफिनेटली हमारा भी वेट करता है। ओके, तो ये दोनों तरफ से होता है गाइस। ओके, और अभी क्यों डिले हो रहा है, मैंने जैसे पहले बताया, आप निगेटिव ना सोचिए, खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, और डेफिनेटली आपको राइट टाइम पे मिलेगा, डिवाइन टाइम आने दीजिए, डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। पाइल नंबर 1, अभी हम टेंटेटिव डेट्स निकाल लेते हैं कि कब तक आप उनसे मिलोगे। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, डेफिनेटली हर एक चीज आपसे मैच नहीं करेगी, लेकिन हम टेंटेटिव टाइमिंग लेते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज बताइए कब तक इनकी शादी होगी, पाइल 1 की लाइफ में कब इनके लाइफ पार्टनर एंट्री देने वाले हैं, प्लीज बताइए। पाइल 1 के लाइफ में कब एंट्री देने वाले हैं उनके डेस्टाइन पार्टनर। ओके ओके, ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं गाइस। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 महीने में आ सकते हैं, 1 महीने में आप उनसे मिल सकते हो, कुछ लोगों के लिए 5 महीने में मिल सकते हो, कुछ लोगों के लिए 1 साल से ऊपर भी लग सकता है गाइस। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, हर एक टाइमिंग हर किसी से मैच नहीं करेगी। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, कुछ लोगों के लिए 1 महीना, कुछ लोगों के लिए 5 महीने, कुछ लोगों के लिए कि 1 साल से ज्यादा आपको लग सकता है। ठीक है, डिवाइन मैसेज भी लेती हूँ गाइस। ओके, यहाँ से भी हम मैसेज लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या रहेगा। पाइल 1 के लिए दी सोर्स, शेयरिंग, टर्निंग इन, या तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही बता रहे हैं गाइस कि पहली बात बता दो तुम्हें कि आप ना डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। ओके, ज्यादा निगेटिव ना सोचिए, ज्यादा से ज्यादा ना आप यूनिवर्स को पॉजिटिविटी देने की कोशिश करिए, ग्रैटिट्यूड शेयर करिए हर वक्त। ओके, ग्रैटिट्यूड इन द सेंस डेली के बेसिस पे यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि आपने मुझे जैसा रखा है मैं बेहद खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। ओके, एटलीस्ट इतना तो बोलिए। ओके, दूसरी चीज मैं बता देती हूँ, आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। अगर आपके लाइफ में मैरिज रिलेटेड दिक्कतें हैं या फिर कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, ओके, तो यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड है, तो आपको पहले खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। ओके, जैसे आप मेडिटेशन करते हो गाइस, उसी वे में आपके वाइब्रेशंस इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे वाइब्रेशंस इंक्रीज होते हैं तो वैसे वैसे हम यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाते हैं। ओके, तो डेफिनेटली आप जैसे यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो तो आपके अंदर की जो निगेटिविटी है वो अपने आप ही रिलीज होने लगती हैं। ओके, तो जैसे ही रिलीज होंगे और ये सारी दिक्कतें आपकी लाइफ से खत्म हो जाएंगी, फिर आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है वो आपके लाइफ में एंट्री देंगे। ओके, तो यहाँ देखिए, ये कार्ड ही खुद बता रहा है कि जैसे ही आप मेडिटेट करने लगोगे आप सारे चीजें रिलीज करने लगोगे, आपके टेंशन्स, आपके वरीज। ओके, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, या मुझे लोगों ने ये कहा, मुझे वो कहा, मेरे लाइफ में है क्यों डिले है, ये जो निगेटिविटी है ना गाइस, ये सारी चीजें आपको रिलीज करनी है। आप जैसे रिलीज करोगे डेफिनेटली आपके लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर होगी और डेस्टाइन पार्टनर आपके लाइफ में आएगा। ओके, तो आपको भी कुछ चीजें यूनिवर्स के साथ शेयर करनी है। ओके, यूनिवर्स आपको ये नहीं मांगता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, और डेस्टाइन टाइम पे ये बंदा आएगा। ओके, कुछ लोगों के लिए 1 महीना, कुछ लोगों के लिए 5 महीने, तो कुछ लोगों के लिए 1 साल का टाइम है यहाँ पर। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपसे ये रेजोनेट करेगा। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।
पाइल नंबर 2, तो अगर आपके बर्थ डेट्स इस लिस्ट में आते हैं गाइस, तो चलिए देखते हैं। अगर आप सिंगल्स हो, आपके लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, और तो देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन एंटर होने वाला है या फिर कब एंटर होने वाला है। ओके, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी गाइस। तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर कब एंटर होने वाला है। ओके, फॉर पाइल नंबर 2, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए कि इनके लाइफ में लाइफ पार्टनर कब एंटर होने वाला है, फ्यूचर लाइफ पार्टनर कब एंटर होगा। इतने सारे नहीं चाहिए मुझे। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। यहां पे बॉटम में है गाइस क्वीन ऑफ कप्स। यहां से भी लेते हैं थोड़े से कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, पाइल 2 का फ्यूचर लाइफ पार्टनर कब आएगा। It's Queen of Wands, the Moon, Five of Pentacles। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स ने, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बॉटम में है पाइल 2 के लिए टेम्परेंस। तो पाइल 2 लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बेसिकली कार्ड्स बता रहे हैं गाइस कि अभी आपकी जो सिचुएशन है, ओके, हो सकता है आपके लाइफ में बहुत फिनेंशियली अप एंड डाउन चल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जॉब नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जॉब से निकाला गया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जॉब है फिर भी वहां पर दिक्कतें हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो फिनेंशियल टर्म्स पे ना ओवरऑल आपकी दिक्कतें चल रही है अभी इस वक्त। ठीक है, आप भगवान से प्रे कर रहे हो कि या तो मेरे फिनेंशियल बेसिस पे मुझे स्टेबल कर दीजिए, या फिर मुझे ऐसा बंदा दीजिए लाइफ में कि जो मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी दे, या फिर जो मुझे अच्छी तरह से रखे, जिसके वजह से मुझे जॉब ना करने पड़े। ओके, तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग पैसों से रिलेटेड काफी ज्यादा दिक्कतें फेस कर रहे हो गाइस। ओके, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा कोशिश भी डाल रहे हो, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है फिनेंशियल बेसिस पे। ओके, मुझे पाइल 2 के लोग ज्यादातर यहाँ पे करियर फोकस्ड ही लग रहे हैं। ओके, तो आपके लिए अगर मैं बोलूं कि आपके लाइफ में पार्टनर आएगा या नहीं आएगा, ओके, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप काफी ज्यादा वेट भी कर रहे हो। ओके, और आपका जो करियर है वो अच्छी तरह से स्टेबल नहीं है, और जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा मायूस हो, आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो आपका फ्यूचर पार्टनर आने का, लाइफ में आने का, अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपके लाइफ में फ्यूचर पार्टनर एंट्री देने वाले हैं। ओके, मैं क्लियरली ये बता देती हूँ कि आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे पाइल नंबर 2 वालों के लिए। हो सकता है आपकी उम्र बढ़ गई है, या फिर आप 30 प्लस हो, 35 प्लस हो, 40 प्लस हो। ओके, आपके लाइफ में कोई नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, या फिर कोई पार्टनर नहीं है, या फिर प्रपोजल्स आते भी है तो वो आपको पसंद नहीं आते हैं। तो आप पाइल 2 के लोग प्रेयर्स भी बहुत कर रहे हो, आप भगवान से मांगते भी हो। आप ऐसा नहीं है कि भगवान से मांगते नहीं हो, मांगते भी हो, लेकिन ऐसा होता है ना गाइस कि कभी कभी हम इतना भगवान को मानने के बावजूद भी हमारे अंदर निगेटिविटी आ जाती है कि सच में भगवान है या नहीं है। ओके, तो ये कुछ पाइल 2 वालों के लिए हो रहा है यहाँ पर कि आप नो डाउट प्रेयर्स तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कभी कभी शक हो जाता है कि भगवान मेरी ये जो प्रेयर्स है वो क्यों नहीं सुन रहे हैं,
क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरे लाइफ में कोई मुझे नहीं मिल रहा है, या फिर मेरे लाइफ में कोई क्यों नहीं आ रहा है, ओके, या अभी भी आप सिंगल की तरह जिंदगी बिता रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, क्लियरली बता देती हूँ कि आपके लाइफ में आपका जो पार्टनर है वो डिस्टाइन टाइम पे आएगा ही आएगा, ओके। और हो सकता है आप लोगों के लिए 2 ऑप्शंस मिले, ओके। तो देर ही सही आपके लाइफ में पार्टनर आएगा और आपको 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये महसूस हो रहा है गाइस, पाइल 2 के लोग मैं आपको बता दूं जो ऑलरेडी सिंगल्स हैं, ओके, डेफिनेटली आपको आपके लाइफ में आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है वो डिवाइन टाइमिंग पर ही आने वाला है, ओके। डिवाइन टाइम पर आपको ये डेस्टाइन पार्टनर मिलेगा, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपका जो पार्टनर या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा, हो सकता है कि वो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड रहेगा, या फिर आपके कॉलेज मेट रहेगा, या फिर आपके फ्रेंड्स के जरिए आपको ये मिल सकता है, या फिर आपकी लाइफ में आ सकता है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माँ की तरफ से ये रिश्ता आए, या फिर आपकी जो घर की जो बुजुर्ग रहेंगी, फीमेल्स स्पेशली फीमेल बुजुर्ग रहेंगी, उनकी तरफ से ये रिश्ता आपके लिए आ सकता है, या फिर उनके रिलेटिव्स के जरिए से आपको ये रिश्ता मिल सकता है, ओके। तो ये मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली लग रहा है कि लेडीज की तरफ से आपको ये प्रपोजल आ सकता है, या फिर ये पार्टनर आ सकता है, ओके। एक तो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में रहेंगे, या फिर आपके रिलेटिव्स की तरफ से ये प्रपोजल आपको मिल सकता है, आपका लाइफ पार्टनर एंटर हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अभी पाइल 2 के जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा अपने करियर पे फोकस्ड है। मैंने शुरुआत में कहा था कि करियर पे आप बहुत ज्यादा फोकस रख रहे हो, क्योंकि हो सकता है फिनेंशियल दिक्कतें अभी आप फेस कर रहे हो, ओके। आप फिनेंशियल दिक्कतें भी फेस कर रहे हो और डिवाइन से प्रे भी कर रहे हो कि मेरे लाइफ में एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी वजह से मैं शायद जॉब नहीं करूंगी, या फिर मैं फिनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगी, ओके। लेकिन आपको ऐसा बंदा मिलेगा नंबर 2 कि हो सकता है वो आपकी खुद की आइडेंटिटी पहचानने में आपको मदद करे, ओके। आपको बहुत ही बोल्ड बनाने वाला है वो बंदा। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, अभी बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहे हो, तो डेफिनेटली वो ऐसा बंदा रहेगा कि आपको एक हिम्मत, एक करेज देने वाला है। और आपको हो सकता है ये बंदा आपको लाइफ कैसे जी जाती है, या फिर कैसे टैकल किया जाता है इन प्रॉब्लम से, ये सिखाने की कोशिश करने वाला है आफ्टर मैरिज, ओके। तो ये बंदा आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने वाला है। वो ना सिर्फ आपके लिए एक मोटिवेशन बनेगा, एक सपोर्ट बनेगा, बल्कि वो आपको इमोशनल बेसिस पर भी बहुत कुछ चीजें सिखाने वाला है पाइल नंबर 2। तो अभी बहुत ज्यादा आप परेशान हो, मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मुझे पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मेरे लाइफ में कोई बंदा आएगा या नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। और वो आपकी खुद की अहमियत आपको दिखाने वाला है, आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो अपने लाइफ में, ओके। ये चीज आपको दिखाने की कोशिश करेगा, ओके। वो बहुत ही पैशनेट बंदा रहेगा, ओके, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो पैशन के साथ साथ आपके लिए भर भर के प्यार भी रहेगा। एक फेमिनाइन पार्ट भी उस बंदे में रहने वाला है, ओके। अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, यस, तो फेमिनाइन पार्ट भी उनकी तरफ से रहेगा, ओके। तो आपके पेरेंट्स जैसे आपसे प्यार करते हैं, उसी वे में ये फ्यूचर पार्टनर आपका करने वाला है, ओके। और मुझे ये भी दिख रहा है कि तो हो सकता है कि थोड़ा सा इंट्यूटिव भी हो, ओके। इंट्यूशन लेवल उस बंदे की काफी अच्छी हो सकती है, ओके। हो सकता है कि वो भी अभी आपके लिए वेट कर रहा हो पाइल नंबर 2, ओके। तो आप ऐसा ना सोचिए कि मैं ही खुद वेट कर रही हूँ, मैं ही अकेली यहाँ पे बिलग रही हूँ भगवान से, या फिर रो रही हूँ, ऐसा नहीं है। वो भी बंदा
तड़प रहा है, वो भी बंदा प्रेयर्स कर रहा है, उसकी भी मैनिफेस्टेशन जारी है। ओके, तो आपकी भी मैनिफेस्टेशन जारी है। ओके, तो डेफिनेटली जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब डेस्टाइन टाइम आएगा आप दोनों का मिलन का, डेफिनेटली उसी टाइम पे होने वाला है गाइस। ओके, हो सकता है आप लोग फुल मून रिचुअल्स कर रहे हो, न्यू मून रिचुअल्स कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए, या फिर आपके मैरिज के लिए आप बहुत ज़्यादा ऐसे रिचुअल्स कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा एक प्रेयर्स आपकी जारी है। डेफिनेटली आप जितना मेहनत कर रहे हो ना गाइस, वो बंदा भी उसी वे में मेहनत कर रहा है। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है। लेकिन मैंने कहा कि यस, आपको जस्टिस मिलेगा। आप जितना वेट कर रहे हो उसकी भरपाई डिवाइन यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। ओके, मैंने जैसे कहा कि आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं। ओके, उन ऑप्शन में से ये पर्सन बहुत ही पैशनेट रहेगा, बहुत ही एनर्जेटिक रहेगा, बहुत ही फायरी एनर्जी उसमें रहेगा, बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा रहेगा और एक्शन टेकर रहेगा। ओके, हर चीज़ में फटाफट काम करने वाला या फटाक से काम करने वाला ऐसा पर्सन ये रहने वाला है। ओके, तो अगर वो आपके लाइफ में प्रपोजल लेकर भी आता है तो यस, उसकी तरफ से एक्शन बहुत फास्ट रहेगा और वो तुरंत आपसे शादी कर लेगा, बिकॉज वो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रहेगा। ओके, बहुत ही पैशनेट रहेगा, हर एक चीज़ में पैशनेटली काम करने वाला पर्सन रहेगा। ओके, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आप जितना प्रेयर्स कर रहे हो उसकी भरपाई डिवाइन यूनिवर्स देने वाले हैं, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपको सिर्फ इमोशंस में नहीं रहना है। ओके, ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना है। पाइल नंबर 2 मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ बता दूँ, मैं यहाँ पे ये भी बता देती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला रहेगा, ओके, आने वाला रहेगा, आपको क्लूज मिलेंगे, कुछ ना कुछ क्लूज आपको मिलने वाले हैं। इधर आपको ड्रीम्स के जरिए में क्लूज मिलेंगे, या फिर डिवाइन यूनिवर्स कुछ ऐसे सिग्नल्स देंगे, या फिर आपको एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे। ओके, तो अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 30+ हुई है, 35+ है, 40+ है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप एकदम से सिंगल हो, तो डेफिनेटली ये जान लीजिए कि आपके लाइफ में ये जब बंदा आने वाला रहेगा आपको क्लूज मिलेंगे और 2 ऑप्शन में से आप ये बंदे को सिलेक्ट कर लोगे, बिकॉज आप जान जाओगे। ओके, जान जाओगे, आप इंट्यूशन के जरिए से जान जाओगे कि मैं जिसके लिए प्रेयर्स कर रही थी, जिस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रही थी, तो डेफिनेटली वो बंदा आपको ड्रीम्स के जरिए में दिखाई देंगे, या फिर कुछ क्लूज आपको मिलेंगे। ओके, तो आपको ज़्यादा ओवरफ्लो में बहना नहीं है, इमोशंस में रहना नहीं है, आपकी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। ओके, ये आपको कहा जा रहा है कि आपके हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि हो सके तो आपने मम्मा को ना, माँ या फिर आपके घर की जो फीमेल्स रहेंगी, ओके, आपकी दादी हो सकती है, आपकी नानी हो सकती है, उनकी थोड़ी सी ज़्यादा सेवा करिए। ठीक है, या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई बूढ़े बुजुर्ग हो सकती है, फीमेल हो सकती है, बुजुर्ग फीमेल हो सकती है, तो उनकी थोड़ी सी ज़्यादा सेवा करिए। ओके, डेफिनेटली आपके लाइफ में आप जैसे सेवा करते हो ना गाइस, डेफिनेटली आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ओके, बिकॉज यहाँ पे मुझे फीमेल एनर्जी बहुत लग रही है, हो सके तो फीमेल्स की ज़्यादा सेवा करिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है गाइस। और डेफिनेटली आपका जो पर्सन रहेगा आपको बहुत ही प्यार करने वाला है, बहुत ही नर्चर करने वाला है। आप जैसे हो पाइल नंबर 2 उसी वे में आपका ये पार्टनर रहने वाला है। ओके, तो आप जैसे इमोशनल हो वैसे ही वो पर्सन भी रहने वाला है। आप जैसे केयरिंग हो वो भी पर्सन वैसे ही रहने वाला है। ओके, तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, यस, आपके एक्सपेक्टेशंस के बराबर ही ये पर्सन रहने वाला है। ओके, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, थोड़ा सा बैलेंस रखिए आपके नेचर में, आपके ख्यालों में, आपके मेंटालिटी में थोड़ा सा बैलेंस रखिए। ओके, जब डिवाइन टाइम आएगा डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री देने वाला है, और आपको इसके आने के पहले ही इंट्यूशन के जरिए आपको डिवाइन यूनिवर्स हिंट देंगे, कुछ क्लूज देंगे।
ओके तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि आपकी डेस्टाइन पार्टनर डेस्टाइन टाइम पर ही आपको मिलेंगे, डिवाइन टाइम पर ही मिलेंगे। तो बिल्कुल भी निगेटिव ना सोचिए। ओके निगेटिव आप जैसे सोचने लगते हो वो निगेटिव एनर्जी यूनिवर्स तक जाती है, फिर हम वही अट्रैक्ट करते हो। ओके आप अगर पॉजिटिव रहते हो तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी सेंड होती है और पॉजिटिव हम अट्रैक्ट करते हैं। ओके तो ये यूनिवर्स का लॉ आप जान लीजिए। ओके डेफिनेटली आपके लाइफ में, आपके भाग्य में फ्यूचर पार्टनर है और वो डिवाइन टाइमिंग पर आपको मिलने वाला है। ओके अभी हो सके तो आप जो करियर के ऊपर फोकस डाल रहे हो वैसे ही रखिए। ओके ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके इमोशनल वे में तो बिल्कुल भी नहीं रही है। ओके बिकॉज इमोशन के वजह से हो सकता है कि आपको डिप्रेशन में जाओ या फिर आप कुछ हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, तो इमोशंस में नहीं रहना है। इसके ऊपर हम टेंटेटिव टाइमिंग्स निकाल लेते हैं पाइल 2 के लिए कि कब तक आएंगे। ओके टेंटेटिव लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए डिवाइन यूनिवर्स बताए कि कब तक इनके लाइफ पार्टनर इनके लाइफ में आएंगे। ओके ये टेंटेटिव रहेगा गाइस। ओके जरूरी नहीं है हर चीज आपसे मैच करे, ये जनरल रीडिंग है, ध्यान में रखिए। ओके 2 है पहला, 6 है। ओके तो पाइल 2 के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर रहेंगे, ओके कुछ लोगों के लिए 2 महीने में आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 6 महीने में आ सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए 1 साल में आ सकते हैं। ओके 1 साल या 1 साल के ऊपर आपको मिल सकते हैं। ओके लेकिन आएंगे। ओके पेशेंस रखिए, बिकॉज टेम्परेंस कार्ड है तो डेफिनेटली पेशेंस भी बताता है, आपको बैलेंस भी रखना है, पेशेंस भी रखना है। पर आपका जो पार्टनर रहेगा बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके आपको बहुत समझने वाला है। कुछ लोगों के लिए 2 महीने, कुछ लोगों के लिए 6 महीने, कुछ लोगों के लिए 1 साल या 1 साल से ऊपर हो सकता है। ओके अभी मैं यहाँ से डिवाइन मैसेजेस भी लेते हैं हम। ओके डिवाइन आपको यहाँ से क्या गाइडेंस देते हैं वो भी हम चेक करते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2 के लिए डिवाइन यूनिवर्स प्लीज बताइए। अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लिंगिंग टू द पास्ट। सी गाइस मैंने कहा था ना आपको, ओके ये कार्ड्स भी वही बता रहे हैं। सी आपको खुद को जानना है गाइस। ओके हो सकता है पाइल 2 के लोग खुद को पहचानते ही नहीं है, जो पॉजिटिविटी आप में है ना गाइस वो आप जानते ही नहीं हो। ओके तो आपको खुद को जानने की जरूरत है, आप खुद के बारे में महसूस करिए। ओके भगवान बाहर नहीं है, हम सब में ही है। ओके ये बात जान लीजिए। और एक बता देती हूँ यहाँ पर कि टैरो रीडिंग या टैरो कार्ड्स, ओके टैरो कार्ड से भगवान नहीं होते हैं, ये सिर्फ एनर्जीज बताते हैं। ये एक जरिया रहता है हमें पॉजिटिव हीलिंग देने के लिए, हमारे सोल को हीलिंग देने के लिए, हमारे मन को हीलिंग देने के लिए। ओके तो एक जरिया होता है। हमें जैसे ये पॉजिटिव हीलिंग मिलती है, हम पॉजिटिव होते हैं, फिर हम पॉजिटिव ना यूनिवर्स की तरफ सेंड करते हैं, डेफिनेटली हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। ओके तो ये का एनर्जी है, गिव एंड टेक की एनर्जी है, तो आप देगी। ओके तो ये बात आप जान लीजिए कि भगवान हम सब में हैं। ओके आप कौन से भी धर्म के हो, कौन से भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, आप कौन से भी भगवान को मानते हो, ये एक बात जान लीजिए, हम हर एक इंसान में भगवान की मौजूदगी है। ओके और डिवाइन यूनिवर्स बाहर भी है, अंदर भी है। ओके तो यही आपको ये बात समझ लेनी है कि डिवाइन डेस्टाइन टाइम पर ही मेरा बंदा आने वाला है, तो आपको ये पॉजिटिव एनर्जी में ही रहना है। ओके डेफिनेटली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। जैसे ही आप खुद को जान लोगे, जैसे ही आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दोगे, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। ओके और आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी जैसे आप पॉजिटिविटी देते हो। लेकिन अगर आप पास्ट के एनर्जी में ही बैठे रहोगे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, यही आप बातें लेके बैठ जाओगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे गाइस। ओके आपके लाइफ में कभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही नहीं। ओके तो आपको इस एनर्जी से निकलकर आपको एक इस एनर्जी में आना है जो कि अवेयरनेस की एनर्जी में आनी है।
ठीक है, खुद को पहचानिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, पाइल 2 के लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि आप भी मेडिटेशन करिए। ओके, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स की मेडिटेशन करिए, देखिए आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। ओके, जो भी आपके पास की एनर्जी रहेगी रिलीज कर दीजिए अभी से। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और पॉजिटिविटी आप सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। ओके, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपका डेस्टाइन पार्टनर डेस्टाइन टाइम पर ही मिलेगा आपको। ओके, ना आगे ना पीछे, डेस्टाइन टाइम पर ही आपको मिलने वाला है, ये बात कृपा करके जान लीजिए। ओके, तो ज़्यादा निगेटिविटी में ना जाइए और डेफिनेटली खुद को हीलिंग दीजिए। ओके, खुद को हीलिंग दीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ आपको मिलेगा। ओके, तो दैट्स ऑल पाइल नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपसे ये रेजोनेट करेगा। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।